किसी दर्शन को अथवा धर्म को विकसित होने के लिए, एक व्यवस्थित रूप धारण करने के लिए अनिवार्य है कि वो 3 चीजों पर विचार करे। एक तो है कि वह तत्व मीमांसा पर विचार करे। ऐसे प्रश्न जो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं वे हैं कि सृष्टि के निर्माण में कौन सी मूलभूत चीजें प्रयोग की गई हैं। सृष्टि स्वनिर्मित है या किसी दूसरे का अवदान है। आखिर गति के आदि तत्व के रूप में कोई ईश्वर पीछे है अथवा गति सृष्टि का स्वभाव सिद्ध धर्म है। तो ऐसे प्रश्न मां जो परलोक से संबंधित हों, सृष्टि की मूल बनावट से संबंधित हों कि ईश्वर है अथवा नहीं है, सृष्टि कैसे बनी, कौन से तत्वों से बनी, इस तरह के जब आप प्रश्नों का विचार करते हैं तो किसी धर्म के लिए जरूरी होता है कि वो इनका अपनी तरफ से, अपनी तरह से एक उत्तर प्रस्तुत करें। उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। तो जैन तत्व मीमांसा से आप परिचित हैं, जिसे महाराज साहब, दोनों महाराज साहब, मंगलानंद सागर महाराज साहब, मंगल सागर जी महाराज साहब, और संक्षिप्त मेरे रूप से भी अलग अलग से इस सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो ये इनकी व्याख्या जैन तत्व मीमांसा की व्याख्या है। अब मम्मी, प्रश्न है कि ब्रह्मांड में तत्व हैं तो उनका ज्ञान मेरे तक कैसे पहुंचेगा? प्रश्न तो यही बनेगा ना। तो वस्तु है सामने, तो वस्तु का ज्ञान क्या मेरे से संभव है अथवा नहीं है? प्रश्न। वस्तु का ज्ञान स्पष्टतया संभव है या अस्पष्टतया संभव है? मेरे द्वारा वस्तु का आंशिक ज्ञान होगा या वस्तु का पूर्ण ज्ञान होगा? तो जहां पर वस्तु जो कि तत्व मीमांसा है, तत्वों के, द्रव्यों के, पदार्थों के ज्ञान के संबंध में कि वो मेरे ज्ञान का कैसे विषय बनेंगे, तुरंत निर्मित हो जाती है ज्ञान मीमांसा। क्या हो जाती है? ज्ञान मीमांसा निर्मित हो जाती है ना। क्या मेरे ज्ञान की पहुंच वस्तु के स्वरूप तक है अथवा नहीं है? मेरे ज्ञान की सीमाएं क्या हैं? जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो वो हमारी हो जाती है ज्ञान मीमांसा। उसके बाद वस्तु को समझ लिया अपन ने और वस्तु के संबंध में ज्ञान के अलग अलग सीमाएं समझ ली। फिर आता है कि वस्तु तत्व मेरे ज्ञान के माध्यम से जीवन को कैसे बदलाव की दिशा में ले जाएगा। तो जहां से जीवन में ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व जो हमने जाना है वह कैसे मेरे जीवन में बदलाव लावेगा, तो वहां से शुरू हो जाती है आचार मीमांसा, नीति मीमांसा। ठीक है कि नहीं है? तो पहले अध्याय के पहले और दूसरे और तीसरे सूत्र में हम अपन ने ये समझा कि जीवाजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम की 7 तत्व हैं। ठीक है।
अब तत्व मीमांसा अपन ने 2-3 दिन में समझ ली, अब ज्ञान मीमांसा शुरू होगी, जहां पर आचार्य महाराज साहब जहां पर आचार्य महाराज साहब एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, प्रमाण नैरधिगमः। अधिगम, अधिगम मतलब ज्ञान, प्रमाण और नय, क्या मां? प्रमाण और नय दो माध्यम हैं जैन परंपरा में वस्तु के संबंध में ज्ञान बनाने के। ठीक है कि नहीं है? और वस्तु तत्व तो जैसा है वो वैसा है। समस्या कब खड़ी होती है? समस्या तब खड़ी होती है जब हम वस्तु तत्व को ज्ञानाकार देते हैं, तो तब अलग अलग स्वरूप के, जैसे महाराज साहब कहते हैं, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कि जितनी मुंडियां हैं उतनी बुद्धि हैं। भाभी, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कि जितने मस्तिष्क हैं उतनी ही प्रकार की समझ हैं। तो सभी की समझ में वस्तु के समान रूपाकार आवे ये अनिवार्य नहीं है। तो अनंत ब्रह्मांड को, जैसे बड़े छोटे महाराज साहब कह रहे थे कि तत्व तो किसी ने 28 कहे, किसी ने 27 कहे, किसी ने 24 कहे, किसी ने एक तत्व कहा, किसी ने 2 तत्व कहे। तो सबकी अपनी अपनी मस्तिष्क मुंडाकार के माध्यम से जिसके अनुभव में जितने तत्व आए, उन्होंने उन तत्वों का उस रूप में व्याख्यान किया। ठीक है, अब हमारी समझ में भी अनुपातिक रूप से तत्व तो 7 ही आते हैं, क्योंकि श्रद्धा ऐसी है, लेकिन उनका स्वरूप ऊंच नीच करके अनुभव में आता है। ठीक है कि नहीं है मां? और फिर तृतीय चरण लागू होगा कि जो आपकी समझ में आया है वह अनिवार्यता, पहले तत्व मीमांसा, फिर ज्ञान मीमांसा, तृतीय चरण पूरा करेंगे जब होगा आचार नीति मीमांसा, कि इनको जीवन में अब कैसे लागू करना है। ठीक है कि नहीं है? तो आज चर्चा है ज्ञान के प्रमाणीकरण की। एक प्रश्न है बहुत अच्छा, आखिर मां, भैया अजय भैया, एक प्रश्न है, आखिर हम कैसे तय करेंगे कि इसका ज्ञान जो है वो प्रमाण है? आखिर हमारे पास उपाय तो है नहीं। आखिर आप कैसे तय करोगे कि भैया जी जो हैं इनका ज्ञान विश्वसनीय है? तो ज्ञान में विश्वसनीयता कौन लाता है? चरित्र। क्या मां? आपके ज्ञान के, किसी के भी ज्ञान के प्रमाणीकरण का साधन कौन है? चरित्र प्रमाणीकरण का साधन है। इसीलिए हमारी परंपरा में, भारतीय जैन तो जैन, पूरी भारतीय परंपरा में उनको आदर दिया गया जिनके पास अर्थ के रूप में कुछ भी नहीं था, लेकिन चरित्र के रूप में सब कुछ था। और जितने भी राजा महाराजा हुए वो सन्यासियों के, मुनियों के पास आकर के बैठे। उनकी सभा में राजा यहां बैठते थे और विद्वान यहां बैठते थे उनकी सभा में। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का, विद्वान का ज्ञान प्रमाणित नहीं है अभी। लेकिन जैसे ही वो चाचा, जब वो घरवासी थे तो राजा इधर थे, विद्वान इधर थे, और जैसे ही वो वनवासी की दिशा में बढ़े तो मुनि महाराज जी इधर हो गए और राजा इधर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि इस आदमी का ज्ञान जो है वो प्रमाणभूत है, क्योंकि ये चरित्र का प्रतिमान है। ठीक है कि नहीं है?
तो मां प्रश्न एक और है, समस्या भी कह लें, हम सभी की समस्या रहती है एक बहुत बड़ी कि मेरे ज्ञान को लोग आदर नहीं देते। ये प्रमाणीकरण की बात हो रही है। तो आपके ज्ञान को आदर लोग तब देंगे जब आप वचन सापेक्ष चरित्र करोगी। मम्मी क्या कह रही हैं? सास की समस्या मतलब माँ की समस्या क्या है? माँ की समस्या है कि जे मेरी नहीं सुनती। बहू की समस्या क्या है? जे मेरी नहीं सुनती। चौधरी चाचा की समस्या भी इसी तरह की है। अशोक जी की भी होगी, बड़े खुश हो रहे हो आप भी। तो प्रश्न खुद से पूछें कि क्या मेरा जो ज्ञान है वो प्रमाणभूत है क्या? मुनि महाराज जी का ज्ञान 100% प्रमाणभूत है, क्योंकि वो चरित्र के प्रतिमान के रूप में सामने दिख रहा है। मुझे बाबा जी ने बताया था, 2009 में आए थे मारा बड़े महाराज साहब को याद होगा महाराज साहब, कि वो भक्तांबर का वो कितने दिनों का नमोकार मंत्र का कितने दिनों का वो पाठ हुआ था एक महाराज साहब के माध्यम से, और अलग अलग देशों के मतलब प्रांतों के विद्वान भी आए थे, और उन्होंने कहा कि हम तो शुद्ध भोजन करेंगे। तो बाबा ने अपनी बधू को कष्ट दिया इस अर्थ में कि बिटिया विद्वान आए हैं तो अब इनका भोजन का प्रबंध जितने भी दिन यहाँ वो हैं तो वहाँ करना। और अंतिम दिन बाबा ने क्या देखा कि वो पंडाल के पीछे रसगुल्ले खा रहे थे। तो अब ये क्या है? ज्ञान में प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए वो तत्काल भी अनादर के पात्र हुए और आज हमारी स्मृतियों के माध्यम से भी वो अनादर के पात्र हो रहे। तो मां हम रोजमर्रा में जो चीजें या जो ज्ञान प्रेषित करते हैं, पहले प्रश्न पूछें क्या यह ज्ञान मेरे लिए ही श्रद्धा का विषय है अथवा नहीं है। जो ज्ञान मैं प्रेषित करता हूं वस्तु तत्व के संदर्भ में या नीति विषयक, वो मेरे खुद के लिए श्रद्धा का विषय नहीं होता है। एक उनसे पूछा, चाचा वो लगे सुनो चींटी मार दोगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। 5 रुपया देंगे? अरे बिल्कुल नहीं। 50? बिल्कुल नहीं। 500? बिल्कुल नहीं। 5000? बिल्कुल नहीं। 5 लाख? सोचते हैं क्या? सोचते हैं। मुनि महाराज साहब से आप कहो चींटी मारते हैं? वो लगे सुनो जिसका तुम लालच देने आए हो ना उसके रखने का ही प्रबंध खत्म कर दिया अपन ने। अरे मान लो अगर पैसे ले भी लिए तो हाथ में कितने समेटेंगे और दूसरे देख भी लेंगे, कहेंगे महाराज साहब ठीक बात नहीं है, इसलिए रखने का ही प्रबंध खत्म कर दिया। अब जब रखने का ही प्रबंध खत्म हो गया है तो तत्संबंधी दिशा में झुकाव की संभावना न्यूनतम से न्यूनतम और है ही नहीं, ऐसा हम मान के चले। लेकिन हमारे पास ज्ञान के अनुपात में उस तरह की श्रद्धा विकसित नहीं हुई है, और श्रद्धा विकसित नहीं हुई है तो चरित्र में नहीं आया, और जो चरित्र में नहीं आया तो उसके प्रमाणीकरण का जो अभी प्रश्न है वो सदैव बना रहता है कि क्या इनका ज्ञान प्रमाण है अथवा नहीं। इनका ज्ञान प्रमाण है अथवा नहीं। ये बस आखिरी बात कहूँगा, एक चाचा, एक बाबूजी, एक माँ, एक जज के सामने वकील उपस्थित हुए और कहते हैं कि सुनो मेरा मुवक्किल जो है वो निरपराध है तो सबूत पेश करो। तो उसने एक लिफाफा पेश किया वहाँ पे सबूत, और मतलब एक किताब थी, और उन्होंने किताब खोली तो उसमें 2-2 हजार रुपया के 10 नोट थे।
जज ने देखे और कहते हैं सुनो, आपके सबूत अभी पर्याप्त नहीं है, इतने सबूत और पेश करो। अब क्या है, जिसके पास है अब वो फिर ऐसे सबूत जुटाता रहेगा। तो हमारा ज्ञान है, इसलिए महाराज साहब लोग कहते हैं कि मतलब कोई रहते ना जैसे वो व्रती, तो महाराज साहब लोग कहते हैं व्रती को आवृत्ति से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसके खुद के चरित्र के संबंध में कोई प्रश्न खड़ा होगा वो वहां पर गोलमोल शुरू करेगा, स्पष्टीकरण नहीं दे पावेगा। तो मां आज तो सिर्फ भूमिका बनाई हुई है कि कल अब तत्व का निर्धारण हो गया था, आज प्रमाणीकरण का प्रश्न आगे बढ़ेगा कि जैन दर्शन में आखिर ज्ञान को प्रमाणित करने के साधन कौन से हैं और किस प्रकार से हम उन्हें प्रमाणित कर सकते हैं, प्रमाण के माध्यम से और नयापेक्षा के माध्यम से। अब पूज्य महाराज साहब विराजमान हैं, छोटे महाराज साहब पूज्य मतलब छोटे तो नहीं, अपने लिए तो बड़े ही हैं, पूज्य मंगल सागर महाराज साहब विराजमान हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। और मैंने वो बताया था, भूल जाते हैं, दोनों महाराज साहब के लिए निवेदन करते हैं, हे स्वामी अज्जेमी पूज्येमी वंदामी नमस्यामी, दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगैगमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। महाराज साहब सभी की ओर से निवेदन है कि अपने मुखारविंद से कृतार्थ करें। नमोस्तु मुनि महाराज साहब, नमोस्तु मुनि महाराज साहब, बड़े भैया।